नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैं डेली सी टेट का ओल्ड पेपर करवा रहा हूं। आज हम करेंगे 9 जनवरी 2023 में सी टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके 7 जुलाई तक एग्ज़ाम है, तो 7 जुलाई तक आपको सारे ओल्ड पेपर करवा देंगे। ठीक है, तो जो नया है इस नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही में सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। विकास किससे प्रभावित होता है? आनुवंशिकता, शिक्षा, संस्कृति या सामाजिक नीतियाँ। तो बाल विकास जो प्रभावित होता है वो सामाजिक नीतियों से होता है। ऑप्शन आपका संस्कृति से होता है, शिक्षा से होता है, आनुवंशिकता से होगा। ऑप्शन आपका डी वाला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह सभी सही हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? बच्चों का जो विकास होता है वो किस प्रकार से होगा? बच्चों का जो विकास होता है वो किस प्रकार से होगा? दूसरे नंबर का, बच्चों का विकास जो होता है वो व्यवस्थित रूप से होता है। क्या होता है? बच्चों का जो विकास होता है वो आपका व्यवस्थित रूप से होगा। किससे होगा? व्यवस्थित रूप से होगा। बच्चों का विकास व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तित्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में समाजीकरण का रिक्त स्थान प्राथमिक कारक संस्था है और द्वितीयक कारक संस्था है। कौन सा? छोटे बच्चों में समाजीकरण का, बिल्कुल सही। छोटे बच्चों में समाजीकरण का परिवार प्राथमिक कारक है और पुस्तकालय इसका तीसरा कारक है। पहला परिवार और दूसरा पुस्तकालय। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझते हैं? वेरी वेरी वाह, बिल्कुल सही जवाब। जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे सी वाला, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं? तो वो आ जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन है तीसरा। अगला क्वेश्चन बताइए। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार चिंतन जो होता है वो होता है स्कीमा। स्कीमा, वेरी गुड, स्कीमा आ जाएगा ऑप्शन आपका बी वाला। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार रिक्त स्थान विकास को रिक्त स्थान आकार देता है। जी, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति का आकार देता है। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया?
चलिए, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया था? तो आप सभी को पता है कि किसकी भूमिका पर बल दिया था, बताइए। भाषा, भाषा पर लेव वाइगोत्स्की ने किस पर भाषा का सिद्धांत दिया था? किसने? लेव वाइगोत्स्की। नैतिक विकास का सिद्धांत लोरेन कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा देखो, एक तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था लोरेन कोहलबर्ग, और इसके साथ साथ किसने दिया था ये भी आपको बताना है। ये दिया था आपके जीन पियाजे भाई साहब। किसने? नैतिक विकास का जो सिद्धांत होता है लोरेन कोहलबर्ग के साथ साथ जो दिया था वो जीन पियाजे भाई साहब ने भी दिया था। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रवृत्ति का होना चाहिए? एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? दृढ़, गैर लचीला, लचीला या अनजात? एक अध्यापक को अपने शिक्षण में होना चाहिए लचीला, सुगम्य होना चाहिए। बुद्धि लब्धि परीक्षण की आलोचना प्राय क्यों की जाती है? बुद्धि लब्धि परीक्षण की आलोचना क्यों की जाती है, बताइए। बुद्धि लब्धि परीक्षण की आलोचना क्यों की जाती है? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से वो ग्रसित होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? देखो, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, ये कथन आ चुका है। जब कोई भी विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढता है, जब कोई भी विद्यार्थी दिए हुए प्रश्न का हल ढूंढता है, हल ढूंढने की प्रक्रिया को जूझ रहा है, तो अध्यापक को उसके अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है अधिगम तथा अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखता है। वेरी वेरी गुड। तो उसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी वाला। ए सही है लेकिन आर जो गलत। अधिगम जो होता है अधिगम तक अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, चलिए, जेंडर रिक्त स्थान निर्मित है जबकि लिंग निर्मित है। जेंडर निर्मित है जबकि लिंग निर्मित है, बताइए। वेरी वेरी गुड। 12 नंबर का ए वाला। जेंडर जो होता है सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जो होता है जैविक निर्मित है। जेंडर सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जो होता है वो जैविक निर्मित है। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? एक अध्यापक को उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्रक्रियाओं में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के प्रति जो है उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का मुख्य उद्देश्य, वेरी वेरी गुड। आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। क्या करना? विद्यार्थियों को सीखने के प्रगति के प्रति समझ बनाना चाहिए। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करेगी? पंद्रह नंबर का। विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। क्या करना? समय देना। चलिए,
सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थी सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेश में निम्न में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? किसके द्वारा आपका अवरोध उत्पन्न होगा? वेरी गुड, सुविधा वंचित। रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणा, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणा। पठन वैकल्प प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? पठन कौशल प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनेगा? तो स्केच बनाना, स्केच बनाना, ऑप्शन आपका ए वाला। ये आज मैंने आपको 17 क्वेश्चन करवाए हैं। अब हम करेंगे अगले वाले वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपके 30 वीडियो हैं, 30 वीडियो में सारे ओल्ड पेपर और मैथ्स पेडागोजी का 1-2 घंटे का 2007 से 2019 का इसी में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं।